Hello everyone, very good afternoon. Welcome back to my channel Raj the Voice of Soul. So it's 26th of April afternoon and अपने लंच टाइम से मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह क्लासेस एंड ऑल में बिजी थी। फिर मैं लास्ट ब्लॉग एडिट और अपलोड पे लगाने लगी तो मैंने कर दिया है। अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो चलिए जल्दी से चलते हैं खाना खाने। सो ये रहा हमारा आज का लंच। दाल रोटी चावल भी बना है लेकिन लिया नहीं हमने। और ये सब्ज़ी है आलू और परवल की, पॉइंटेड गर्ड जिसे हम कहते हैं ना, इन्होंने काट के ऐसे रख दिया, बना दिया है, पता नहीं चल रहा है। और ये चटनी, तो पॉइंटेड गर्ड जो होता है परवल, वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ करता है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड जो फ्लू, जो अभी जैसे कि मौसम ख़राब हो रहा है ना, तो जो कॉमन फ्लू के सिम्टम्स हैं या फ्लू की प्रॉब्लम है उससे फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन ऐसे तेल मसाले वाली सब्ज़ी नहीं। अब तो मेस में इतने लोगों का खाना बन रहा है तो मजबूरी है हमारी। लेकिन अब आप नॉर्मली ऑयल फ्री अगर पॉइंटेड गर्ड बनाते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो चलिए फ़िलहाल तो जो अवेलेबल है वही हम खाते हैं जल्दी से और फिर वापस से चलते हैं अपनी क्लासेस के लिए। सो अभी क्लासेस एंड हॉस्पिटल के बाद काफ़ी ज़्यादा थक गए थे एंड फ्रूट्स एंड ऑल सारी चीज़ें ओवर हो गई थी रूम पे, तो वही लेने के लिए आ गए थे बाहर। एंड हालत देखिए कैसी पस्त हो गई है हमारी। एंड आम का सीज़न भी अभी आ गया है तो ये देखिए हम आमरस पीने लगे हैं। टेस्ट तो प्रॉपर आम का नहीं है लेकिन बस खुद को एक वो होता है ना दिलासा देने के लिए कि हाँ आम का सीज़न आ गया। तो चलिए बस अपने आमरस को एंजॉय करते हैं, उसके बाद रूम पे चल के आपको दिखाते हैं क्या क्या हुआ। सो वी आर बैक एंड ये देखिए पसीने से हालत क्या ही बोलूँ। और ये हमने लिया क्या क्या है, ये नारियल पानी, ये मीठी दही और ये मिठाई। और भी एक दो चीज़ें जो फ्रूट्स में, वाटरमेलन यानी कि तारबूज और बेल का पेड़ एक बार मैंने दिखाया था ना आप सभी को अपने कॉलेज में। बेल वैसे हम कहते हैं आयुर्वेदा में। तो बेल का शरबत बनाऊंगी, ये भी एक हेल्दी समर ड्रिंक है। तो वो अभी मेरी फ्रेंड वगैरह लेके आ रही हैं। ये काफ़ी ज़्यादा भारी हो गया था ना तो मैं लेकर के जल्दी से चली आई एंड काफ़ी ज़्यादा थक भी गई हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से कल सुबह, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सुबह उठकर तो पूजा और मॉर्निंग क्लास हो गई है एंड अभी देखिए मैंने क्या लिया है, ये ठंडा कोकोनट या नारियल पानी या डाब का पानी, जो भी आप अपनी भाषा में कहते हो, जो मैं कल लेकर आई थी ना। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्दी ड्रिंक ड्यूरिंग समर्स। सबसे पहले तो गर्मियों में ये हमें हाइड्रेटेड रखता है, यानी कि हमारी शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है। दूसरी चीज़, इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं लेकिन अगर आप सुबह खाली पेट में इसे कंज्यूम करते हैं ना तो ये आपकी इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प करता है। आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म यानी कि डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड अदर फंक्शंस को सही प्रकार से रख के एंड आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। एंड इट ऑल्सो एड्स इन वेट लॉस, यानी कि वज़न कम करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ इसकी एंटी पिगमेंटेशन प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। यानी कि हमारी स्किन पे, चेहरे पे कोई भी दाग धब्बे हों तो उसको ये बहुत जल्दी मिटाने में हेल्प करता है। मैंने खुद ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है। एक बार मैं खाना बना रही थी ना तो ऑयल ऐसे स्प्लिट होके यहाँ से पूरा पड़ गया था मुझे एंड ये पूरा पोर्शन बबल्स हो गए थे एंड ब्लैक स्पॉट पड़ गए थे। लेकिन यही नारियल पानी धीरे धीरे एक ऑइंटमेंट की तरह लगाते हुए ना 20-25 दिन लगे लेकिन कम्प्लीटली जो है वो दाग चले गए थे। एंड बचपन में आपने सुना भी होगा चिकन पॉक्स एंड ये सारी चीज़ें होती थी, तो उसके बाद एक तो एक ठंडक देने के लिए एंड दूसरी चीज़ दाग मिटाने के लिए भी हमारी माँ दादी ये लोग नारियल पानी का यूज़ करते थे। एंड जो हमारा आज का टिप ऑफ द डे है प्रोस्टेट हेल्थ, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये ब्लड PSA लेवल, यानी कि एक मेल पर्सन के ब्लड में ना प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन नाम का एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, तो उसके लेवल्स को ये कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बारे में डिटेल में तो मैं अपने टिप ऑफ द डे में बात करूँगी। फ़िलहाल चलिए जल्दी से अपनी नारियल पानी को एंजॉय करके चलते हैं कॉलेज। सो व्हाट इज़ प्रोस्टेट? प्रोस्टेट होता क्या है? ये सिंपली एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक ग्रंथि है जिसे हम आयुर्वेदा में कहते हैं, जो कि एक मेल बॉडी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है।
सेकेंडली इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, जो यूरिन की जो थैली होती है उसके जस्ट नीचे, और यूरिन की जो पाइप होती है यूरेटस जिसे हम कहते हैं, उसके जस्ट ऊपर इस तरीके से राउंड एंड राउंड यूरेथ्रा के अराउंड ये प्रेजेंट होता है। ये तो हो गई इसकी जनरल इंट्रोडक्शन एंड इसकी लोकेशन। अब आते हैं इसके फंक्शंस पे कि जब ये इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है एक मेल पर्सन के लिए तो इसका कोई इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी होगा। येस, व्हेन इट्स एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी है। ये एक फ्लूइड सेक्रेट करता है, सेमाइनल फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, जो कि स्पर्म के नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट में वर्क करता है। सो हियर वी आर डन विद अ जनरल इंट्रोडक्शन टू द प्रोस्टेट ग्लैंड। अब बात करते हैं इसकी अबनॉर्मलिटीज़ पे। तो 3 टाइप्स की अबनॉर्मलिटीज़ बेसिकली इसकी होती हैं। सबसे पहला प्रोस्टाइटिस या प्रोस्टेटोमेगैली, दूसरा BPH या प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, एंड तीसरा सीवियर कंडीशन में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा रहता है। लेकिन इट्स रियली अ वेरी बिग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू शेयर विथ यू ऑल, इसीलिए आज के लिए सिर्फ हम प्रोस्टाइटिस या फिर जो हम कहते हैं प्रोस्टेटोमेगैली उसके बारे में बात करेंगे। बाकी के जो 2 एब्नॉर्मलिटीज़ हैं उसके बारे में मैं आप सभी के साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। सो व्हाट इज़ प्रोस्टेटोमेगैली? प्रोस्टेट ग्लैंड का अपनी नॉर्मल साइज से बढ़ जाना, सिंपली इसे ही हम प्रोस्टेटोमेगैली कहते हैं। नॉर्मली तो इसकी साइज़ 40 ग्राम्स के अप्रॉक्स मानी जाती है। एज एंड सर्टेन फैक्टर्स के कारण तो थोड़ा ये बढ़ जाता ही है, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा हो जाए तो इसे हम एक एब्नॉर्मलिटी प्रोस्टेटोमेगैली का नाम देते हैं। अब आते हैं इसके कॉजेज़ पे कि ये होता क्यों है। तो इसके जो रियल कॉज है ना, अगर मैं सच बताऊं तो डॉक्टर्स अभी भी इस पर रिसर्च कर ही रहे हैं, बट इसका बेसिक कॉज जो है वो एज फैक्टर होता है। जितनी भी 55 ईयर्स एंड अबव के जो मेल पर्सन होते हैं ना, उनकी बॉडी में सर्टेन हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा फैक्टर है डाइट एंड लाइफस्टाइल हम कह सकते हैं, या जॉब भी हम कह लें, क्योंकि सर्टेन जॉब्स ऐसी होती हैं जैसे हम ड्राइवर्स कह लें, एक तो उन्हें बहुत ज़्यादा देर तक बैठ कर गाड़ी चलानी होती है, खाना पीना टाइम पे हो नहीं पाता है। एंड आजकल की जनरेशन को देखें तो जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या जो भी ऑफिस वर्कर्स हैं जिन्हें लॉन्ग आवर्स तक बैठे रहना पड़ता है, उनके लिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। थर्ड थॉट, एक कोई भी किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई भी इन्फेक्शन जिसे कि हम UTI कहते हैं, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पेल्विक एरिया में किसी भी प्रकार की चोट या एक्सीडेंट से कोई नर्व डैमेज हो जाती है तो भी प्रोस्टेटोमेगैली हो सकती है। ये सारे हो गए इसके कॉजेज़। अब ये होता कैसे है? तो इन किन्हीं भी कारणों से जो प्रोस्टेटिक सेल्स होते हैं ना, वो इन्यूमरेबल अमाउंट में ग्रो करने लग जाते हैं, जिसके की प्रोस्टेट का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। सो ये हो गई इसकी कॉजेटिव फैक्टर्स एंड एक पैथोफिजियोलॉजी। ये इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स एंड मेरे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं ना, मेरे सर एंड मैम, उन सभी ने मुझे सजेस्ट किया था कि बेटा व्हेन यू आर अ मेडिको, तो तुम अपनी ऑडियंस को एक्सप्लेन करो कि ये चीज़ें होती कैसे हैं एंड कैसे उन्हें मैनेज किया जा सकता है प्रॉपर। तो डेफिनेटली मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूँगी एंड यहाँ पे मैंने कोशिश की भी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एंड अब आते हैं लास्टली इसके मैनेजमेंट पे कि हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, आयुर्वेदा में ना मैनेजमेंट का 3 बेसिक प्रोटोकॉल है। आहार यानी कि हमारी डाइट, विहार यानी कि हमारी लाइफस्टाइल और बिहेवियर, एंड लास्टली औषध यानी कि मेडिकेशंस। तो अगर हम आहार यानी कि डाइट की बात करें तो सबसे पहले आप सर्टेन फूड आइटम्स जो हैं उन्हें अवॉइड करके एंड सर्टेन आइटम्स अपनी डाइट में इंक्लूड करके प्रोस्टेटोमेगैली को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से आइटम्स अवॉइड करने हैं। किसी भी प्रकार की हैवी मीट, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, हैवी मीट या रेड मीट या कोई भी पैक्ड आइटम्स, डेयरी आइटम्स, दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ें या ऐसी कोई पैक्ड फूड आइटम्स प्लीज़ आप लोग अवॉइड किया करें। ये जो है सेल्स के ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि प्रोस्टेटोमेगैली का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। एंड इसकी जगह पे जितनी भी फाइबर रिच डाइट्स होती हैं ना, जैसे कि सैलड हो गया, स्पेसिफिकली टोमेटो, अनियन एंड ऐसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, वो सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। एंड 2 सिंपल होम रेमेडीज़ मैं यहाँ आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मेथी दाना, फेंगडिक सीड्स जिसे हम कहते हैं, उसे पानी में भिगो के एंड सुबह खाली पेट में वो ले करके अच्छे से चबा करके खा के एंड गुनगुना पानी पी लेने से ये आपको प्रोस्टेटोमेगैली प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आई नो मेथी कड़वा लगता है, लेकिन दवाई तो कड़वी होती है ना, सो थोड़ा सा तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा।
एंड सेकेंडली लहसुन नॉर्मल सी मसाले की चीज़ है जो कि हर किसी के घर में अवेलेबल रहती है। ये भी प्रोस्टेट सेल्स के ग्रोथ को कम करने में हेल्प करती है। तो सिंपली एक कच्ची लहसुन की कली आप वैसे ही खाली पेट में लेकर के गुनगुना पानी पी लें तो ये भी आपको प्रोस्टेटोमेगाली प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। ये हो गई डाइट की बात। नाउ कम्स टू लाइफस्टाइल। तो सर्टेन लाइट वॉकिंग या अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखना, जैसे कि अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो आप सुबह शाम वॉक कर लें, या अपनी रूटीन को इस तरीके से मेंटेन करें ना कि आपके लिए प्लेइंग या अदर एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मेंटेन रहे एंड आपकी एक लाइफ जो है वो एक्टिव रहे। तो आपको एक्टिव लाइफस्टाइल जीनी है सेडेंट्री लाइफस्टाइल से हटके, जिससे कि आप प्रोस्टेटोमेगाली को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड लास्टली बात करते हैं मेडिकेशंस की। तो डेफिनेटली आयुर्वेदा मेडिकेशंस आर देयर। वरुण, शिलाजीत, गोक्षूर, अश्वगंधा, इन सारे हर्ब्स के सिंगल हर्ब एंड मल्टी हर्ब आयुर्वेदिक मेडिकेशंस अवेलेबल है मार्केट में, जो कि आप अपने डॉक्टर को, नियरेस्ट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करके ये सारी चीज़ें आप इन मेडिकेशंस की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं और ये ले सकते हैं। एंड लास्टली ये चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको प्रोस्टेटोमेगाली हो रही है या ये प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स की। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट के अराउंड प्रेजेंट होता है, तो इसका सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम आता है ना, वो होता है यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन। यूरिन की अर्ज होगी, आप यूरिनेशन के लिए जाएंगे भी लेकिन रुक रुक कर होगा, एंड एक फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस होगी आपके अंदर, या यूरिन पास करने में आपको पेन होगा, जलन होगी, एंड इस तरीके से जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है ना, वहाँ पे पेन की शिकायत आपको होगी। अगर आपको इस तरीके से कोई भी समस्या लगातार बनी रह रही है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करके आप अपना ब्लड PSA लेवल्स चेक कराएं, एंड आपके डॉक्टर्स जिस तरह से भी आपको मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उस तरफ आप प्रोसीड करें। तो ये तो हो गया हमारा आज का ब्लॉग, जिसमें कि मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोस्टेट हेल्थ एंड प्रोस्टेटोमेगाली के बारे में डिस्कस किया, एंड हर एक चीज़ मैंने अपनी साइड से आपको बताने की कोशिश की, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी एंड आपको खुद को प्रोटेक्ट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड आई होप कि आपको मेरा आज का ये ब्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड एक शेयर तो ज़रूर करें। आपके एक शेयर से मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा कोई भी ब्लॉग आए तो आप सभी से मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। चलिए चलते हैं और मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी ही अपने अगले ब्लॉग में, जो 2 स्पेशल टॉपिक्स रह गए हैं, एबनॉर्मलिटीज़ रह गई हैं, उनके साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल राज द वॉइस ऑफ सोल।